बताएंगे क्या हुआ था? 30 तारीख को जामिया से राजघाट के लिए मार्च जा रहा था। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। जैसे ही प्रोटेस्ट हमारा स्टार्ट हुआ, होली फैमिली की तरफ आगे जाना बढ़ना शुरू हुआ। मेरे दोनों फ्रेंड्स आगे थे, ये मुझे कॉल कर रहे थे आगे की तरफ आ जाओ। हम लोग नहीं मिल पा रहे थे भीड़ के कारण। तो मैं जैसे ही इनके पास आगे की तरफ जा ही रहा था, मैं प्रोटेस्ट में मतलब सबसे आगे पहुंचा तो गन शॉट की आवाज़ आई। मैं जैसे ही आगे भागा तो जब तक शादाब को एक शॉट लग चुका था, पुलिस ने बैरिकेड्स नहीं हटाए थे। शादाब को उसके ऊपर से ही चढ़ा के लेके जाया गया। फिर हमने पुलिस से मांग करी कि हमें ट्रीटमेंट के लिए जाने दें, तो पुलिस ने किसी को नहीं जाने दिया। जब ज़्यादा उस पर करा गया कि हमें जाने दीजिए, उसको कुछ हो जाएगा, कोई तो जाए उसके साथ ट्रीटमेंट, तो उसने मुझे बैरिकेड्स के ऊपर चलाया। मैं होली फैमिली गया तो बाकी मेरे दो साथी लड़कियां वो उनसे बैरिकेड्स नहीं चढ़े गए, तो वो दूसरे रास्ते से घूम कर आई। मैं होली फैमिली सबसे पहले पहुंचा उधर, तो होली फैमिली वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उनके पास कोई रीज़न नहीं था, बस वो मना कर रहे थे कि आप नहीं जाओगे, अंदर नहीं जाओगे। उनसे मतलब उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा आप किसके साथ आए हो, तो मैंने बताया मेरे दोस्त जिसके गोली लग गई है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप अंदर नहीं जाओगे। फिर मैं बाद में होली फैमिली एक दूसरे छोटे गेट से अंदर एंटर हुआ। वहाँ पर डॉक्टर्स ने हमें ना ही कोई रिपोर्ट दी ना कुछ करा। 3.5 घंटे में MLC एम्स पहुँचाया गया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला। अभी क्या हालत है? अब शादाब की सही है, रात उसके बुलेट निकाल दी गई थी, सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी टाइम शादाब सही। Firstly, me and Midhat, we were simply there. We were taking pictures, taking videos and everything. Suddenly, we started to walk towards the march that would join the march as it proceeds. So, on the cut of Sukhdev Vihar, that road, suddenly there's this guy who erupts out of nowhere. He has a gun pistol in his hand. He's flashing it in the air. So, Shadab, he comes forward trying to, calm him down so that no one's hurt and if he fires, anyone could have been lethally injured. So, Shadab said, "Bhai, ruk jao," and simply was shouting, "ले लो आज़ादी, आओ मैं दिलाऊंगा तुम्हें आज़ादी." was angry, he was ruthless, he was out of control. हम बहुत ज़्यादा, मैं और Midhat, we were standing there next to the policemen there. We were shouting them towards him, please come out, come forward for help. You are the people who can capture him. But they never moved forward. They were simply waiting for the bullet to be fired, for him to fire. And as soon as he fired, there's this police person who's random, casually walking towards him and he takes him away. Okay. So this guy who shot Gopal, he was walking. He walked for like 300-400 meters before he fired. Okay. And he was waiting. मतलब वो जब तक पुलिस के पास पहुंच नहीं गया तब तक उसने फायर नहीं किया. When he reaches the exact point, when he knew कि the crowd cannot take, the crowd cannot take hold of him. That is when he fired. Okay. And police how close was police from him? Barely 50 meters, 15 to 20 minutes. Hardly 20 meters. They saw it, they were smiling, we told them, we were shouting, all the students and they were journalists also, they were all shouting, please come forward for help. You guys are supposed to take him, but they never moved forward. राजघाट पर गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर, क्योंकि रीज़न ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया गांधी जी के कॉल पर ही बनी थी। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो गठन हुआ है गांधी जी के कहने पर हुआ था। इसी वजह से जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा, आज नहीं कि 2 अक्टूबर को भी गए थे स्टूडेंट, हमेशा जाते हैं, चाहे 20 जाए 50 जाए स्टूडेंट जाते हैं। और इसी तरीके से आज क्योंकि यहाँ पर CA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ज़्यादा तादाद में लोग जा रहे थे, बहुत पीसफुली जाते, लेकिन बीच में ही ये घटना जो घटी और लड़का जो प्रोटेस्ट से निकल के उसने जिस तरह लहराया और जो उसने स्लोगन दिए कि जामिया मुर्दाबाद, जामिया मुर्दाबाद, उसके बाद जो उसने ये कहा कि मैं दूंगा तुम्हें आज़ादी, आज मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, आज़ादी दूंगा, ये कहते हुए उसने फायर किया। और जहाँ फायर करने के बाद फ़ौरन पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। उससे पहले पुलिस अगर एक्टिव हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। अगर पुलिस सही से एक्टिव होती तो ये नौबत नहीं आती। हमारा यही कहना है पुलिस ने कि इस प्रशासन से कि एक्टिव क्यों नहीं थी। अगर एक्टिव थी तो पकड़ा क्यों नहीं पहले, क्योंकि उसने तकरीबन 20 से 25 सेकंड गट्टे को लहराया है और 20 से 25 सेकंड के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। 20 में उसे अरेस्ट किया जा सकता था। गोली नहीं चलाई क्योंकि वहाँ सामने स्टूडेंट्स भी थे, गोली नहीं चला सकते थे, हम भी मानते हैं, लेकिन पकड़ा जा सकता था। जैसे गोली चलाते ही पकड़ा उसे, स्टूडेंट नहीं पकड़ पाए, हम नहीं पकड़ पाए, मैं नहीं पकड़ पाया, मैं भी वहीं पर मौजूद था।
वो पकड़ सकते थे लेकिन नहीं पकड़ पाए। तो मैं ये प्रशासन पे कहीं ना कहीं चिन्ह लगता है, कहीं ना कहीं है ये, इसका इनका जांच करने की इसमें है ज़रूरत। जांच अगर सही तरीके से जांच नहीं होगी, हम न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से मांग करेंगे कि इसकी सही से जांच हो, आखिर इसके पीछे है कौन, ये प्लांट किसने किया है, ये अचानक नहीं आया है। ये नहीं कह सकते कि आप अचानक आया फायरिंग कर दी उसने, ये प्लांट किया हुआ है, किसने किया है, कहाँ से हुआ है, आखिर इनके पीछे कौन से ताकतें हैं। अगर ये ताकतें हैं तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। आज ये छोटा हादसा हुआ है, बड़ा भी हो सकता है। हम कोई कहीं भी कोई हंगामा नहीं किया है, उसमें हमारे बीच में कोई हंगामा करना आता है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है और हम चाहेंगे जांच हो। अभी तक हमारे पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमने अरेस्ट कर लिया है, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है, इससे कुछ नहीं बोला है, अरेस्ट कर लिया है और हमारा FIR हो गई। हमने अपनी तरफ से जामिया अलुमनाई एसोसिएशन ने FIR की कर। जो 4 लोग हैं उसमें अनुराग ठाकुर, आपका परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा और गोपाल, रामनाथ गोपाल जी, रामनाथ गोपाल जी, चारों के खिलाफ हमने कंप्लेन की। प्रोवोक तो उन लोगों ने किया, 4 दिन से जो स्लोगन वो दे रहे थे उसके ही तो ये रिजल्ट है, उसका ही तो ये रिजल्ट है, तो ये तो एक मोहरा है।